3, Standard 11, Lecture number 7, in your NCERT textbook, topic number 3.6, Electronic Configuration and Classification of Elements in S, P, D and N block elements. This is a very important question. Electronic configuration और classification of elements in S, P, D and F block elements. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ये तैयार कर ही देना है, आप याद रखिएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Write a note on S block, P block, D block and F block elements in detail. लेकिन अगर 2 पूछे गए तो भी आपको कंप्लीटली लिखना पड़ेगा. जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया उस तरह आपको आंसर देना है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड 11 में एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 1, उसके बाद में स्टैंडर्ड 12 में पी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 2 एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट, वी कैन से दैट another there is question chapter number 8 is given. ये दिया गया है तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आप आगे भी जानते हो. All the elements are classified in different blocks based on their electronic configuration. अगर आपने अभी पीरियड टेबल ओपन नहीं किया तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पीरियड टेबल पहले ओपन कर लीजिए, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इस तरीके से है. आप देख लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. यहाँ पे हाइड्रोजन पे मैंने राउंड लगाया है, क्यों लगाया मैं बाद में बताऊंगा. यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, जो ये हैं उसको कहेंगे अल्कली मेटल्स ग्रुप 1, और इसको कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आपको ये समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज आप अगर नहीं पढ़े तो केमिकल रिएक्शंस आपको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत होगी वहां पे. तो आपको ये याद रखना है. तो यहाँ पे देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स आर, यानी कि क्लासिफाइड किया गया है. ये एस ब्लॉक है, अगर आपने पीरियड टेबल देखा तो ये बीच में आएगा, ये डी ब्लॉक है. उसके बाद में यहाँ पे आएगा पी ब्लॉक और बॉटम साइड पे आएगा एफ ब्लॉक. अगर आपने पीरियड टेबल ओपन कर दिया है और पीरियड टेबल आपने देखा तो इस तरीके से वो क्लासिफाइड किए जाएंगे. तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. द एलिमेंट्स इन व्हिच द एस ऑर्बिटल इज फिल्ड एट द एंड, जो भी ऑर्बिटल लास्ट में फिल्ड होगी वो ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट फिल हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इन आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीस एलिमेंट्स आर इन एस ऑर्बिटल्स. किस में जाएगा, एस ऑर्बिटल्स में जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स इज ns1 एंड ns2. याद रखिएगा, ns1 एंड ns2, यानी कि ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है वहां पे आएगा ns1 और यहाँ पे आएगा ns2. इसको ग्रुप 1 कहेंगे, इसको ग्रुप 2 कहेंगे, मैंने अभी बताया, आपको याद रखना पड़ेगा. इन ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, यानी कि ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है, उसको क्या कहेंगे, अल्कली मेटल्स. और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, याद रखिएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 और अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1. तो आपको ये क्वेश्चन में किस तरह याद रखना है, आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा. यहाँ पे लिखें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल्स. क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा. एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल्स विद लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब आपको थोड़ी यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको बाद में समझाएंगे, तब पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है. तो यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल्स विद लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, याद रखिएगा. हाउएवर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एक्सेप्शंस, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन Z = 1 1s1 और हीलियम Z = 2 1s2. अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, वैलेंसी पता है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ डिस्कस कर पाओगे. तो यहाँ पे देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम शुड बी एन एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक. वो एस ब्लॉक का होना चाहिए क्योंकि उसमें 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. बट इट इज कंसीडर्ड एज an element of the 18th group.
जो लास्ट ग्रुप है उसका एलिमेंट जाना जाता है ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। उसमें पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फेल होता फिर भी वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसीडर किया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज आर वेरी मच सिमिलर टू दोज ऑफ द नोबल गैसेस लाइक NS2 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है उस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे जानी जाती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो नोबल गैसेस है, और आप जानते हो नोबल गैसेस का मतलब क्या है। हाइड्रोजन हीलियम जो है, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे हीलियम आएगा तो हीलियम को क्या कहेंगे, नोबल गैस। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि He की जो प्रॉपर्टी में है वो नोबल गैस की प्रॉपर्टी की तरह ही है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 यानी ये NS2 है, तो उसी तरीके से इसे वो अल्कली मेटल्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो नोबल गैस यानी ग्रुप 18 का एलिमेंट है, याद रखना है। एक्सेप्शन कैसे, हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू व्हाट, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं 1s1, इट कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 विद अल्कली मेटल्स ऑफ s ब्लॉक। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो H+ आएगा, यानी कि प्लस वैलेंसी ग्रुप 1 में है, तो वो उसी तरीके से अल्कली मेटल्स में कंसीडर किया जाएगा। बट लाइक हैलोजेंस it also gain one electron and acquires the electronic configuration similar to helium। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बनेगा 1s2, तो इसके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हीलियम की, तो वो ग्रुप 18 का एलिमेंट हो जाएगा। अगर नेगेटिव हो गया H- तो वो ग्रुप 17 का एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन किस ग्रुप में आता है वो भी क्वेश्चन मार्क है। So H can also be placed with group 17 of P block। अभी मैंने बताया आपको समझ में आना चाहिए, H- Cl- उसी तरीके से H- है तो वो ग्रुप 17 में कंसीडर किया जाएगा। अगर 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कंसीडर करते हो तो ग्रुप 18 का एलिमेंट कहा जाएगा। अगर H+ को कंसीडर करते हो तो वो ग्रुप 1 का एलिमेंट कहा जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का प्लेस अभी तक फिक्स नहीं हुआ, तो क्या हुआ, therefore hydrogen atom is placed separately in the middle at the top of the modern periodic table। यानी कि जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे नहीं, यहाँ बीच में लगाया गया है, क्योंकि वो किस ग्रुप में आता है वो फिक्स कभी नहीं हुआ। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोजन को बीच में रखा जाता है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम उसको कहेंगे ग्रुप 1 के एलिमेंट, और बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम उसको कहेंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो फिनिश हो रहा है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, दो ग्रुप याद रखने हैं, और दो ग्रुप में हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में डिस्कशन करना है, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो किस ग्रुप में आएंगे वो अगर आपने डिस्कस कर लिया तो आपका s ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसी तरीके से हम अभी इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसी तरीके से हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स अभी लर्न करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा जो भी एलिमेंट्स है उसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप फाइंड आउट करते हो तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर होगा, पी ऑर्बिटल्स में एंटर होगा। बहुत ही सिंपल है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन p ऑर्बिटल्स, यानी कि कहां पे एंटर होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, उसको क्या कहेंगे, p ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18 इज नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पे देखिए टेबुलर फॉर्म जो मैंने बनाया है, यानी कि पीरियड टेबल में ही लिया है, जो आपके जो लेफ्ट साइड है वहां पे, यानी कि राइट साइड है वहां पे जो बोरॉन है, यानी कि आपको किस तरह याद रखना है। अगर आपने पीरियड टेबल बहुत ही अच्छी तरह से याद कर दिया तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बालगोइनकर, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बालगोइनकर, उसके बाद में आएगा काशी जे टीले, टी का मतलब होता है टीम, टीम यानी ऐसे, न पा स सब बी, फिर से न पा स सब बी, उसके बाद में ओ स सी टी पुलिसमैन, ओ स सी टी पुलिसमैन, उसके बाद में फ्लो क्लो ब्रो आई एस्टेटाइन, उसके बाद में एच ई एन ई ए आर की आर एक्स सी आर एन, मैंने आगे बताया था किस तरह याद रखना है। तो इस तरह के आप पीरियड टेबल अगर याद रख गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।
क्योंकि इसको ग्रुप 13 कहते हैं, इसको ग्रुप 14 कहते हैं, इसको ग्रुप 15 कहते हैं, इसको ग्रुप 16 कहते हैं, इसको ग्रुप 17 कहते हैं, इसको ग्रुप 18 कहते हैं। ये जो है बोरॉन, ये बोरॉन फैमिली है, यहाँ पे ये कार्बन सिलिकॉन फैमिली है, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहेंगे, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे, इसको हम हैलोजन कंपाउंड कहेंगे और इसको हम नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। अगर आपने याद रख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप 13 और 14 आप इसी स्टैंडर्ड 11th में पढ़ोगे, उसके बाद में ग्रुप 15, 16, 17 और 18 आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के हिसाब से स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पे आप पढ़ाई करोगे। बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत प्रॉपर्टीज भी लिखी गई है, तो आपको वो याद रखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड 12 में। लेकिन अगर आपने ये टेबुलर फॉर्म याद कर दिया तो बहुत इजी रह जाएगा। अब देखिए, ये मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखने की टेक्निक, यानी कि पीरियड टेबल में एस ब्लॉक किस तरह से याद रहेंगे, पी ब्लॉक किस तरह से याद रहेंगे। अब डी और एफ ब्लॉक और आगे बाकी रहा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से अगर याद रह गया तो बहुत इजी हो जाएगा। आप कहोगे एटॉमिक नंबर याद नहीं रहता, तो अगर ये एलिमेंट्स याद रह गए तो आपको फिफ्थ यहाँ पे लिखना है, उसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10 सही है। एक ही याद रखो 5, 13, 31, 49, 81 जो हमारा स्कीम है। 5 में 8 अगर ऐड कर देते हो 13 हो जाएगा, 13 में 18 ऐड कर दो 31 हो जाएगा, 31 में 18 ऐड कर देते हो फिर से 49 हो जाएगा, और 49 में 32 ऐड करते हो तो 81 हो जाएगा। इतना याद रहेगा। उसके बाद में आप करना है 5, उसके बाद में आएगा 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। उसके बाद में 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद में 31, 32, 33, 34, 35, 36, उसके बाद में आएगा 49, 50, 51, 52, 53, 54, उसके बाद में आएगा 81, 82, 83, 84, 85, 86, और यहाँ पे तो आपको याद रखना पड़ेगा हीलियम यहाँ पे आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे आप इस बुक में पढ़ चुके हो। बीच में जो आ रहा है वो क्या है, आपको यहाँ से 30 है, तो यहाँ से आपका जो ब्लॉक आ रहा है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छी तरह से अगर आपने जज कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक बार पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए, उसको सिंपल तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए, तो बहुत ही इजी तरीके से आप बहुत सारे आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच पीरियड वेरीज फ्रॉम ns2 np1 to ns2 np6, यानी कि अगर आप बोरॉन की बात कर रहे हो तो आप देख लीजिए 1s2 2s2, उसके बाद में आएगा 2px1 यानी ns2 np1 हो गया। आपको इस तरीके से याद रखना है। तो कार्बन में भी वही आएगा 1s2 2s2 2p6, तो उस तरीके से 2p2 आएगा, सॉरी 2p2 आएगा, 6 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 आएगा। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से याद रह गई तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ईच पीरियड वेरीज फ्रॉम ns2 np1 to ns2 np6। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 टाइप है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 के हिसाब से वो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि डू नॉट गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, वहां से एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा और बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आएगा, आपको याद रखना है। यानी नो इलेक्ट्रॉन गेन नो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड आर स्टेबल, वो स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी 18 ग्रुप आर नोन एज नोबल गैसेस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स याद रखना है। द ग्रुप 16 इज नोन एज चाल्कोजेंस, उसको क्या कहा जाएगा, चाल्कोजेंस एलिमेंट्स, और द ग्रुप 17 इज नोन एज हैलोजेंस। आप आगे पढ़ोगे, बहुत ही लंबा चैप्टर है और वहां पे आप पढ़ाई करोगे, लेकिन आपको याद रखना है ग्रुप 16 यानी कि ग्रुप 16 इज नोन एज चाल्कोजेन एलिमेंट्स। ये वाला है ग्रुप 16, उसको चाल्कोजेन कहा जाएगा, और ग्रुप 17 को हैलोजन, हैलोजेंस जो फैमिली है हैलोजन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आपने ये पीरियोडिक टेबल बहुत इजी तरीके से कर लिया तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
और आपको वही बात याद रखनी है कि जो इजीली जो भी एलिमेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो वो मेटालिक फॉर्म में होगा। अगर वो गेन कर रहा है तो वो क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा। तो आपको वो भी याद रखना है। अगर वो याद रह गया तो आगे का टॉपिक भी बहुत इजी तरीके से आप याद रख पाओगे, क्योंकि आप जानते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज which reaction, oxidation reaction, and gain of electron is known as reduction reaction। तो इस तरीके से आपको p ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे जो मैंने पीरियड टेबल बताया वो आपने कर दिया तो आपका काम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और आपको ये बताना की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जामिनेशन में, ये इंफॉर्मेशन है इतना लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट में इतना ही है, पी ब्लॉक में भी इतना ही है, उसके बाद में डी ब्लॉक और उसके बाद में आएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसकी पढ़ाई करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ तक आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 12 में बहुत ही डीप में आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो आपको इतना याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। थैंक यू। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में फिल होगा। तो आपको याद रखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रुप पे नहीं, यहाँ पे सीरीज में जाना पड़ेगा, यानी कि जो लीनियर लाइन आती है उस पे, यानी कि एक रो होती है उसमें जाना पड़ेगा, तो उसको कहेंगे ट्रांजिशन सीरीज। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द डी ऑर्बिटल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, आप याद रखोगे ही। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द डी ऑर्बिटल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में अगर एंटर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ही सिंपल है। इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द डी ऑर्बिटल। आपको याद रखना है ग्रुप 3 to 12। अब ग्रुप में नहीं जाएंगे, अब हम सीरीज बनाएंगे और इस सीरीज के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। So the general outer electronic configuration is, याद रखिएगा n-1 लिख दो, n लिख दो, यहाँ पे इस तरीके से n-1 लिखो, उसके बाद में n लिखो, यहाँ पे t लिखो, यहाँ पे s लिखो, यहाँ पे आएगा 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे आएगा 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, बहुत ही सिंपल तरीका है याद रखने का। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स और ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पे आपको याद रखना है। द मॉडर्न पीरियडिक टेबल देयर आर 3 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। अगर आप मिडिल पार्ट में जाओगे तो मिडिल पार्ट को कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियड टेबल में मिडिल पार्ट है स्कैंडियम टू जिंक वाला, वो देख लीजिए। आप पीरियड टेबल को एक बार ओपन कर दीजिए, उसको देखिए, और इस लेक्चर के बाद में मैं लास्ट में ये बताऊंगा ही। और आप जानते भी हो कि पीरियड टेबल में हमने ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन यहाँ फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज है, तो ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसको कहेंगे, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स ऑफ व्हिच पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल। यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सी पार्ट ले रही है, एलिमेंट्स ऑफ 3d ऑर्बिटल्स। यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या आएगा, एलिमेंट्स ऑफ 3d ऑर्बिटल्स। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या आएगा, एलिमेंट्स ऑफ 4d ऑर्बिटल्स। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आएगा एलिमेंट्स ऑफ 5d ऑर्बिटल्स। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट में आएगा 3d, सेकंड में आएगा 4d, थर्ड में आएगा 5d। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। Each series contains 10 electrons, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 elements, sorry 10 elements, not electrons, 10 elements. All these elements are metals, वो क्या आ जाएगा, metals, and are known as transition elements. They are known as transition elements. For example हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। तो यहाँ पे स्कैंडियम टू जिंक, आप जानते हो स्कैंडियम Z is equal to 21 टू जिंक Z is equal to 30, उसको कहा जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद में जो आएगा उसको कहा जाएगा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद में जो रो है उसको कहा जाएगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स
वो बहुत डिटेल में आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से स्टैंडर्ड 12 में डिटेल में पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो याद रखने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज किसको कहा जाता है वो लिखिए, याद रखिए। और कितने एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। और ऑल दीज आर नोन एज मेटल्स, वो मेटल्स भी कहा जाएगा और उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कहीं भी पूछा गया तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको इस तरीके से आपकी जो नोट्स है उसमें ये स्क्रीनशॉट निकाल के थोड़ा समझ के वो लिख दीजिए। इतना लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे ही, तो वो याद रखना है। बहुत डिटेल है इसमें, लेकिन हम आगे स्टैंडर्ड 12 में ये पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है बहुत ही स्मूथली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से है। तो इसको कहा जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। आपको वो भी याद रखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल्स। ग्रुप कौन से हैं, ग्रुप कौन से डी ऑर्बिटल जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है 3 to 12, याद रखने की कोशिश कीजिए। ये भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया n-1 n 1 to 10 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से याद रखिए। मॉडर्न पीरियड टेबल में कौन सी ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसको कहा जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ 3d ऑर्बिटल्स, सेकंड को 4d ऑर्बिटल्स और थर्ड को एलिमेंट्स ऑफ 5d ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ईच जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें क्या आएगा, 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आगे हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हिच इज द लास्ट इन दिस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब हम आगे देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ तक आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर दीजिए, तैयार कर दीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो लास्ट ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसको दूसरा नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसका रीजन ये है कि जो आप बीच में जो मिडल पार्ट में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वहां पे अंदर ही लैंथेनम 2, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, लैंथेनम और एक्टिनम। और उसके हिसाब से उसको क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और उसको हम लास्ट में, यानी कि बॉटम साइड पे पीरियड टेबल जब खत्म होता है तो बॉटम में जो अंडर है पीरियड टेबल के नीचे उसको डिनोट करते हैं, वो याद रखना पड़ेगा। अगर आपने पीरियड टेबल सही तरीके से देख लिया तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द एफ ऑर्बिटल्स, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ऑर्बिटल में एंटर होगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, याद रखिए फिर से एक बार, n-2, n-1 और n। उसके बाद में आपको f1 to 14, n-1, d0 to 1 और ns2। फिर से एक बार n-2, n-1, n लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे याद रखिए f ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पे d ऑर्बिटल और यहाँ पे s ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको वो याद रखना है। अब आपको आगे Okay, तो यहाँ पे at the bottom of the periodic table there are two horizontal rows of 4f and 5f orbitals with 14 elements, यानी कि जो two horizontal rows हैं 4f and 5f orbitals 14 elements वहाँ पे आएंगे। तो आपको याद रखना है these elements are all known as metals and are known as inner transition elements, याद रखिएगा। इसको आप कहेंगे inner transition elements। यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्म बनाया है, elements of 4f orbitals and elements of 5f orbitals। So elements of 4f orbitals जो सीरीज होंगे उसको कहेंगे lengthenoid elements, और जो elements of 5f orbitals उसको कहेंगे actinoids। तो जो 4f orbitals वाली सीरीज है उसको हम lengthenide सीरीज कहेंगे और 5f orbitals वाली जो सीरीज उसको actinide सीरीज कहेंगे। उसके बाद में the remaining elements after atomic number 92 are synthesized elements, they are known as man-made or synthesized elements and they are known as transuranic elements। याद रखिएगा, इसको कहेंगे transuranic elements। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना टॉपिक जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे फिनिश कर दिया है।
तो आपको ये शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। और पीरियड टेबल लेके आप जस्ट उसको समझ पाओगे तो पीरियड टेबल में जो है उसको देख लीजिए और इसकी नोट्स प्रिपेयर तैयार कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 फिनिश हो रहा है। अब लेक्चर नंबर 8 में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स का जो स्टडी करेंगे, जो आगे का लेक्चर है। थैंक यू।